हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। एक दिन तो एग्ज़ाम वाले दिन मैंने भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से देखो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। एक मॉक भी दिया जिसका स्कोर मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, और कल करंट अफेयर्स भी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था नवंबर 3rd वीक से। तो ये स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको अब FCI AG3 प्री देना है, अभी तक कुछ भी उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट डेज में आप क्या चीज़ें पढ़ लो, मॉक किस तरह से लगा लो, ये चीज़ें आपको बता दूंगा, जिससे आप एक डिसेंट स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मैथ रीजनिंग तो वही का वही है, 75 क्वेश्चन तो वो पूरे आप बनाओगे ही। और कल मैंने मॉक दिया, मुझे समझ में आया बहुत कम टाइम नहीं, उतना ही टाइम है। यदि 35 को 20 मिनट से डिवाइड करोगे ना, और 25 को 15 से करोगे, तो लगभग उतना ही टाइम आपको मिल रहा है पर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि हमें एक सेक्शन पे यहाँ पे 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, वो हो जाएगा। दिक्कत आएगी आपको जीए में। जीए यहाँ पर है, इसमें आपको साइंस भी देखने को मिलेगा, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, पॉलिटी भी थोड़ा बहुत, इकोनॉमिक्स भी, सब कुछ आएगा। सबको एक एक दो दो क्वेश्चंस वो सभी टॉपिक से पूछेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लास्ट डेज में आप क्या फॉलो कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये इसके सेक्शन से चार सब्जेक्ट, 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स के, 15-15 मिनट, टोटल 1 घंटे का पेपर। जीएस में आपको हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, साइंस मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगा, और इसमें कुछ रिलीजन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाएंगी आपसे, वो मैं आपको टॉपिक्स अभी बताऊंगा। करंट अफेयर्स में आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 18-20 क्वेश्चन आपके ये बाकी टॉपिक्स आएंगे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात करें तो डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। एक मॉक टेस्ट भी सफिशिएंट है यदि आप साथ में मेंस की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि यार लगातार अभी प्री देते आ रहे हैं, इतने मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस की तो रिक्वायरमेंट इस एग्जाम के लिए नहीं है। पेपर का लेवल ईजी आएगा, और थोड़ा बड़ा भी, तो ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, और मॉक टेस्ट कोई सा भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक, गाइडली, ऐसे जो आपके पास हो वो लगा लो, लेकिन कोई 2 लगाना, सिर्फ एक मत लगाना। 2 सोर्सेज से लगाओगे तो 2 तरह के जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और बेस्ट सोर्स है अभी फिलहाल लास्ट डेज में जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ने का। तो 2 मॉक टेस्ट लगाना, उनके जो 25-25 जीएस क्वेश्चंस मिलते जाए वो पढ़ते जाना। साथ में यदि एसबीआई पीओ क्लर्क या मेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो जो भी क्लासेस आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, डेली प्लस वीकली सीए कंटिन्यू रखो। मॉक को सबमिट करके या सेक्शनल को सबमिट करके अपनी प्रैक्टिस मैथ्स रीजनिंग की करते रहो। इसके अलावा इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा, थोड़ा रुको बनाऊंगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जीएस के लिए। पहले मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ वो मॉक का, जो मैंने एक प्री वाला दिया है। देखो, ये फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का, जो मैंने दिया है कल। स्कोर मैं आपके साथ बताता हूँ इसमें क्या बना है। तो रैंक आप देख सकते हो बनी है 1123 आउट ऑफ 53,000। स्कोर बना है 68 आउट ऑफ 100। अटेम्प्ट किए थे मैंने 78, इसमें 4-5 क्वेश्चन गलत हुए इंग्लिश में, 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, टोटल 8 क्वेश्चन गलत हुए, और 2-3 क्वेश्चन गलत हुए जीए में, दिखाता हूँ मैं। ये एक्यूरेसी रही है और ये परसेंटाइल रहा है, क्योंकि बहुत लोग के गलत इंग्लिश और जीएस में ही होते हैं। जीएस में लोग तुक्का लगा देते हैं। ये इंग्लिश है, यहाँ पे 2, 2, 4, 1, 5 क्वेश्चन गलत हैं। रीजनिंग में कोई गलत नहीं है, सारे करेक्ट हैं। और क्वांट पूरे 25 हो सकते थे, नहीं हो पाए, अटक गया किसी अरिथमेटिक के क्वेश्चन में, गलती कर रहा था। एक पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में मैं गलती कर रहा था, इलेक्शन बेस्ड। और ये जीएस के कुछ क्वेश्चंस मुझे पता थे तो मैंने लगाए, और कुछ 1-2 में मैंने गैस किया। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये मुझे डाउट था इस पर, 50-50 चांस था, पर मैंने लगा दिया और ये गलत हो गया। बायोलॉजी का था, इसलिए मैंने चांस लिया। और ये तो आपको पता ही होगा, फिल्म फेयर अवार्ड में भी रणवीर सिंह को ये वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, कुछ बाकी इस तरह से हिस्ट्री वगैरह के मिलेंगे। और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये मॉक दोगे, इसीलिए मैं सारे नहीं दिखा रहा। जैसे ये वाला है, तो आयरन नीडल क्यों फ्लोट करती है, सरफेस टेंशन की वजह से करती है फ्लोट। और यहाँ पे है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये मैंने तुक्का लगाया था, ये मैंने बहुत पहले कभी साइंस में पढ़ा था, ये अपन पढ़ते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो टॉपिक्स लिखे ना, उनमें एक ये भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। तो ये आपने देख लिया, ये मौका आपने दिया हो तो आप भी अपना स्कोर शेयर कर देना। तो ये मैंने एक सिर्फ आइडिया लगाने के लिए दिया था कि किस तरह से पेपर इसमें होता है, क्या चीज़ें इसमें रहती, क्योंकि मैंने ये पेपर पहले कभी दिया नहीं है। अब देखते हैं आगे स्ट्रेटेजी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ये जैनिज्म और बुद्धिज्म मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अभी जो इनका मैनेजर वाला एग्जाम हुआ था, जो एसबीआई पीओ प्री की 2 शिफ्ट थी ना, 3rd और 4th, एक दिन सिर्फ 1st 2nd नहीं थी। वो जो 1st 2nd एफसीआई का एग्जाम था, उस एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो आए थे, वो मैं देखो, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये 25 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो इस तरह से रिलीजन से क्वेश्चन आएगा आपको, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
ऐसा नहीं है कि इनमें से ही आएगा, लेकिन इतना कर लोगे तो एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मेरे ये टॉपिक्स कवर हैं। साइंस का मैं अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी से हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको। सॉइल आपको अच्छे से पढ़ना है। सॉइल में कि देखो क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, सॉइल की लेयर्स होती हैं वो आपको पढ़ना है, किस पर्पस के लिए कौन सी सॉइल यूज़ की जाती है ये आपको पढ़ना है, किस सॉइल में ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, किस में कम होती है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, किस किस चीज़ से ब्लड मिलकर बना होता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये आपको पढ़ना है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, 10th तक की बायोलॉजी ये मैं आपको बता रहा हूँ और इतनी ही उसमें आती है। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां होती है, ए से, बी से, सी से, डी से, स्कर्वी और रिकेट्स और ये सब। और विटामिन रिच फ्रूट्स कौन से होते हैं, यदि आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा फ्रूट आयरन रिच है, तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे एप्पल, ऑरेंज, ये सब। ऑरेंज, टोमेटो, ये जो होते हैं ये साइट्रिक एसिड रिच होते हैं, ठीक है। तो ये एसिड्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। एसिड्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कौन से एसिड्स किस में पाए जाते हैं, जैसे एसिड सिट्रस साइट्रिक एसिड है, आपका लैक्टिक एसिड है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच क्या होता है, वीट होता है कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन किस में होता है, फैट्स किस में होते हैं, आलमंड में फैट होते हैं, इस तरह से चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्रूट्स के नाम आपको एग्जाम ऑप्शन में दिए रहेंगे और क्वेश्चन पूछा होगा, है ना। एड्स, टाइफाइड, ये डिसीजेज हैं, इनसे रिलेटेड आपको वैक्सीन्स पूछी जा सकती है, इनके लिए कौन सी वैक्सीन्स हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, कौन सा अपने आप डिवाइड हो सकता है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है, वैक्सीन एक्सेट्रा, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे बायोलॉजी में, तो इनमें से क्वेश्चंस आने के बिल्कुल चांसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड बात करूँ तो सोलर सिस्टम, कौन से प्लानिट होते हैं, कौन से प्लानिट में सबसे ज़्यादा मून है, और कौन कितना दूर है, कितना पास है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। कितने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, प्लूटो आई थिंक स्मॉलेस्ट है ना। तो माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें बोलते हैं, सबसे ऊंचा कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है, विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है, नदियां सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी हिंदुस्तान से बहकर निकलती, कौन सी सिर्फ एक राज्य से बहकर निकलती। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पर्वत या रिवर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ लूसेंट्स उठाना है और लूसेंट्स में आपको सिर्फ एक टॉपिक लूसेंट्स में आपको मिलेगा, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, है ना, और लॉन्गेस्ट, ऐसे करके मिलेगा आपको। वो टॉपिक्स आप पढ़ लेना, तो वो इंपॉर्टेंट बनता है। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आएंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है, टोपोस्फेयर क्या होती है, लेयर्स पढ़ लेना। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो भी जियोग्राफी में आ जाएगा, आइलैंड्स होते हैं और ये सब। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिए। और सोर्सेस मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। मॉक्स के क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, कोई 2 मॉक से कर लो, एक के भी करोगे तो चल जाएगा। यदि एक लगा रहे हो तो लूसेंट्स की बुक में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये मैंने बता दिया। पीडीएफ यदि मुझे कोई मिलेगी तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा। और आपके पास कोई ऑलरेडी पीडीएफ हो तो उससे पढ़ लेना। यही थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी FCAG 3 के लिए। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।